हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुबरा एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा लेक्चर, जिनमें हम लोग स्क्रीन पर दिए हुए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इनमें 4 हमारा टॉपिक है जो कि इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये एग्ज़ाम में आने का भी चांस इसका बहुत ज़्यादा होता है, 80 से 90%। तो आप लोग चलिए इनको कवर कर लीजिएगा, एक एक चीज़ बेसिक से बताने का प्रयत्न करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक समझते रहिए। तो हम लोग पहला टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं। तो इनमें है विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। बेसिकली चैप्टर में नाम ही है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम विद्युत आवेश को पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। अब समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमारे फिजिक्स की दुनिया में एक क्षेत्र होता है, ठीक। किसी प्रकार आप लोग देखते होंगे कि हमारे इंसान में भी जो है किसी प्रकार का क्षेत्र होता है और जीव जंतु में भी क्षेत्र होता है, जानवर में भी क्षेत्र होता है, किसी भी व्यक्ति का कोई अपना क्षेत्र होता है। जैसे हमारे बिहार का है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे भारत का है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो उनका क्षेत्राधीन क्या हुआ? उनका भारत हुआ। और जो है नीतीश का पूरा बिहार हुआ, ये उस उनका क्षेत्र हुआ जो उनमें राज करते हैं, ठीक। उसी प्रकार फिजिक्स की दुनिया में एक होता है आवेश। आवेश का क्षेत्र कहाँ तक होता है? वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा दिखाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो इन्हीं को हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी आवेश का क्षेत्र क्या होता है। तो देखो, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिनमें उसका प्रभाव किसी अन्य आवेश द्वारा अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है और इसे ई से सूचित किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं कि मतलब अभी बताए ना कि नीतीश कुमार का पूरा क्षेत्र क्या होगा? बिहार होगा। और उसी प्रकार किसी आवेश का जितना क्षेत्र होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये क्यू नोट आवेश को कहते हैं और इनका क्षेत्र जहाँ तक होता है और ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। हमारा यहीं से पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। और साथ ही इसमें क्वेश्चन में जो है मतलब टॉपिक में या क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो इनमें बीमीय सूत्र नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसे अलग से लिख लेंगे बीमीय सूत्र, क्योंकि बोर्ड जो है कभी कभी पूछ देता है इसका बीमीय सूत्र भी। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी विद्युत सॉरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। मतलब अभी ना समझाए, अभी समझाए कि ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक। अगर इनमें कोई क्यू नोट आवेश स्थित है, ठीक, और इसी क्यू नोट आवेश, इसको परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश कहते हैं, ठीक। एकांक धन आवेश पर जो कोई बल लगता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वह कितना बल लगता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पता चलता है। तो इसे ई से दर्शाया जाता है और विद्युत क्षेत्र को भी ई से दर्शाया जाता है और क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से दर्शाया जाता है। तो ये फॉर्मूला है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है कभी कभी सवाल कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र mlt पर पावर -3 ए पर पावर -1 होता है। तो ये बीमीय सूत्र हुआ, ठीक। तो फिर अगला मतलब दूसरा जो है इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक नहीं, सीजीएस मात्रक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका होता है डायन या तो स्टेट कूलम, ठीक। इनको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा भी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ में आया होगा। और चलते हैं दूसरे
टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक में हमारा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुणों को लिखें। तो सर्वप्रथम हम पहले समझे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। और ये विद्युत क्षेत्र में जो है एक रेखा होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो इनको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझाते हैं। तो आप लोग चित्र में भी देखते होंगे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ये रेखाएं धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर जाती है। मतलब जो है ना, समान आवेश बोले थे पिछले लेक्चर में, आप लोग देखे होंगे तो समझाए हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यहीं पर यहाँ है, धनावेश दूर हटने का प्रयत्न करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऋणावेश एक दूसरे से की ओर आती है, मतलब प्लस माइनस रहेगा तो एक और आएगा, और समान आवेश रहेगा तो वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेगा। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक आवेश गमन करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो इनका गुण देखने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, ऐसा भी सवाल बन जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि विद्युत क्षेत्र के अंतर किसी किसी बिंदु पर अगर दो रेखाएं खींचते हैं तो वो एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो एक ही बिंदु पर मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होती है, जो कि असंभव है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो फिर दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे कि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनाए, ठीक, और यहाँ पर जो है एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर होता है। और तीसरा पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। तो मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चालू होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। इनको भी आप लोग याद रखेंगे। और अंतिम पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस दिशा को निर्धारित करती है जिस दिशा में रेखा पर लगाया गया धनात्मक परीक्षण आवेश त्वरित होता है। पहले ही बता चुके हैं कि वह निष्कोण वक्र जिस पर एकांक आवेश गमन करता है। तो मतलब जिस दिशा में एकांक आवेश गमन करता है उसी ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी दिखता है। तो ये भी जो है हमारा टॉपिक क्लियर होता है। और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव अगला हमारा टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो हमारे पहले चैप्टर में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है जो है ना, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय का काम करता है। तो इनको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव, इसे इंग्लिश मीडियम में इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। दो बराबर लेकिन विपरीत आवेशों का निकाय होता है। ये आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं। विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश शून्य होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समान, जैसे कि समान, ये समान है ना, Q माइनस Q प्लस Q, ये परिमाण में समान है, ठीक। ये परिमाण में एकदम समान है लेकिन विपरीत चिन्ह है, जैसे कि माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस हुआ तो ये विपरीत हुआ। तो समान किंतु विपरीत आवेशों का निकाय होता है, ये निकाय होता है, ठीक। और ये कम ही दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और इसी अल्प दूरी से बनाया गया निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव से जुड़ी कुछ अन्य बातें जो कि आप लोगों को याद रखने योग्य हैं। तो विद्युत द्विध्रुव धनावेश और ऋणावेश का बना होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ऋण आवेश भी है और धनावेश भी है। तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा। अब विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण बराबर होता है। ये भी पॉइंट क्लियर होता है कि परिमाण बराबर होता है किंतु आवेश विपरीत होता है। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ये माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी जो है 2L, इनको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और चलते हैं अगले टॉपिक की और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में सवाल बनने के लायक है, तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक एवं बीमा को लिखें। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव है, अभी बताएं पिछले टॉपिक में। तो यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम Q लिए तो ये एक आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर Q इंटू 2L, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर और 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर दिया गया है और Q बराबर आवेश। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका बीमा LTA होता है, इसमें M 0 होता है, बाकी LTA होता है। ठीक, यह एक सदिश राशि है, यह भी हमारा सदिश राशि है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ पर है ना, देखिए माइनस Q यानी ऋण आवेश और ये जो है प्लस Q धन आवेश की ओर है। तो यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट जितना भी दिया हुआ था स्क्रीन पर, इनको हम कंप्लीट किए। और भी लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पूरा यहाँ पर जो है कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए और अपने पढ़ाई का आनंद लेते रहिए।